हेलो दोस्तों, मैं सचिन फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे यूपी एएसआई एवं एसआई स्टेनो के बारे में। ठीक है, आज कुछ देखिए, मैंने आप इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखिए कि आप लोगों ने कहा था कि भैया कट ऑफ बताई जाए, कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग अपने कमेंट करके ये बताएं मेरे कितने कितने नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने गूगल फॉर्म भरवाया आप लोगों से, तो गूगल फॉर्म भरवाया। ठीक, अब आपने गलत भरा या सही भरा मैं तो देख नहीं रहा हूँ, वो तो आप लोगों को पता है, जिसने भरा होगा कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, और दूसरी बात, मैं पर्सनली बहुत बच्चों को जानता हूँ कि किन के कितने नंबर हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल फॉर्म के आधार पर कट ऑफ बताई थी। कट ऑफ अब आगे कट ऑफ क्या जाएगी, मैंने ऑफिशियल तो बता नहीं दी, ना मैं हूँ भर्ती बोर्ड। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि भैया, पहले आप लोगों ने ये क्या किससे कितने नंबर हैं पूछो, मैंने पूछा किससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने कहा भैया कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो कट ऑफ जाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके कितने नंबर हैं। ठीक है, तो वैसे भी कट ऑफ क्या जाएगी अभी न मुझको पता न आपको पता। ठीक है, वो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया, गूगल फॉर्म में जैसे भाई गूगल फॉर्म में जैसा भी रिस्पॉन्स मिला मैंने उसके आधार पर कट ऑफ बताई। ठीक है, वो भी ऑफिशियल तो है नहीं, अब 200, 250, 300 का डाटा आया था मेरे पास। ठीक है, तो मैंने उसी के आधार पर कट ऑफ क्या, मैंने एक लेवल बता दिया कि अगर ऐसे ऐसे इतने इतने बच्चे ऐसे ऐसे क्वालिफाई कर रहे हैं तो कट ऑफ ही रहने वाली है। इसमें मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो, ये वो कि सेकंड कट ऑफ के बच्चों को क्या मुंह दिखाने के लिए बुलाए, हाँ ये है वो है। ठीक है, तो देखिए कि भर्ती बोर्ड है ना, अब क्या करने वाला है। अभी तो 7 महीने हो गए, 8वां महीने में टाइपिंग है आप लोगों की। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब सूचना ये है, थोड़ी खुशखबरी वाली बात ये है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, तो खुशखबरी ये है कि अब यूपीएसआई स्टेनो और मिनिस्ट्रियल एक में, और जो अपना लेखा वाला है वो एक में 950 है, उसमें 49.5 हैं कुछ बच्चे। ठीक है, अब बच्चे बाहर बहुत हो गए हैं इसमें जो फर्स्ट लिस्ट वाले थे। ठीक है, मुझे कहीं से जानकारी मिली, देखो मैं खुद तो लखनऊ गया नहीं ना भर्ती बोर्ड गया। ठीक है, हमारे दोस्त था, 1-2 लड़के ऐसे भी हैं पर्सनली, 2 नहीं 3-4 लड़के ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, फर्स्ट लिस्ट थे, उनके नंबर भी बहुत हाई फाई थे, लेकिन उनका नहीं आया। अब पता नहीं क्यों नहीं आया उनका, अब वो जाने भर्ती बोर्ड जाने। अब गए तो है, भर्ती बोर्ड ने भगा दिया उनको, भर्ती बोर्ड नहीं सुन रहा किसी की। तो अब खुशी वाली बात ये है कि सेकंड वालों का चांस हो गया है। ठीक है, अब आप ये ना कहें कि आप बात कह के पलट गए हैं। अब भविष्य कोई नहीं जानता है भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट, अब जैसे इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी बताया कि लगभग 4,500 बच्चे क्वालिफाई किए थे फर्स्ट लिस्ट में, तो बच्चे निकल गए ज़्यादा, फिर भी 2,500 बच्चे बच गए थे, 2500 बच्चे। और फर्स्ट लिस्ट की आप कमेंट वो कट ऑफ भी जानते हैं, कट ऑफ क्या गई थी, आप लोगों को पता होगा कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, तो 2500 बच्चे बच गए थे। ठीक है, अब कितने उसमें ज्वाइन करेंगे कितने नहीं ज्वाइन करेंगे, देखिए पहली बात तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, और सच्चाई ये है आज के डेट में कि आप झूठ बोलो, बच्चों को चूतिया बनाओ, तो बच्चे लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते। जैसे अभी मैं कह देते कि सेकंड लिस्ट वाले बच्चे सब लग जाएंगे, सबका हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी बात, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, क्यों, एक बेरोजगार ही एक बेरोजगार का दर्द समझ सकता है, तो मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, अब सेकंड लिस्ट और ये टोटल मिला के बच्चे कितने हो गए, 5,000 हो गए। ठीक, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब खुशी वाली बात ये है कि बच्चे फर्स्ट लिस्ट वाले बहुत बच्चे बाहर हो गए हैं। ठीक है, भर्ती बोर्ड गए थे, अभी 21 तारीख को शायद तो बता रहे था, 2 तारीख मेरा बता रहे, बहुत बच्चे थे, कम हज़ारों की संख्या में थे, लड़के लड़कियां यहाँ पे आए थे। ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब ऐसे लड़के अगर बाहर हो गई तो सेकंड लिस्ट वालों का नंबर आ सकता है। ठीक है,
देखिए मैं कोई डिमोटिवेट क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। आप स्वयं खुद के मालिक हैं, मुझे कोई डिमोटिवेट करे तो मुझे क्या कर देगा, आप बताएं। तो इसमें डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ मैंने कट ऑफ बताई थी, वो भी ऑफिशियल नहीं बताई, आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया मैंने, ठीक है। और गूगल फॉर्म में जैसा परफॉर्मेंस आया मैंने उसी हिसाब से नंबर बता दिए कि इनके इतने नंबर थे, तो इस हिसाब से क्यों टाइपिंग उसमें दिखा रहे सबकी 40 है। अब आप ये बताओ कि जब 25 मांगी गई उसकी 40 आ रही हिंदी में, तो कितना प्रेशर पड़ जाएगा, कितना भी प्रेशर पड़ जाए फिर भी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। क्यों टाइपिंग कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, एकदम का पहाड़ है, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करें, टाइपिंग सबको करना है। मैंने इससे भी पहले वीडियो बनाया जो मैंने कट ऑफ तो नहीं बताई, उसका डेटा का थोड़ा कुछ बता दिया था, तो आप लोगों ने कमेंट भी किए, ठीक है। तो मैंने उसमें भी यही बोला कि आप चाहे फर्स्ट लिस्ट से हो चाहे सेकंड लिस्ट से हो, ठीक है, आपको टाइपिंग सबको करनी चाहिए, हो अन्यथा ना हो वो आगे की बात है, ठीक है। वो हमने पहले भी क्या, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करो ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो टाइपिंग देने सबको जाना है, ठीक है। क्यों बड़ी मेहनत करने से तब परीक्षा पास होती है, ठीक है। तो आगे देखो क्या करते हैं भगवान। मैं तो कहता सबका हो जाए, लेकिन सबका हो जाएगा, हम तो कह रहे हो जाए सबका, अच्छी बात है भगवान, ठीक है। तो टाइपिंग सबको देनी है और टाइपिंग सबको करनी भी है। अब तो डेट भी निश्चित आ गई है, अगस्त 15 अगस्त 16 17 हम 20 तक तो हो ही जाएगी, ठीक है। इतना समय बर्बाद कर लिया आपने, तो 20 तक चाहे फर्स्ट लिस्ट वाले हो चाहे सेकंड लिस्ट वाले हो, ठीक है। अब यार आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं पता है कि ये सेकंड लिस्ट वाले होंगे, ठीक है। क्यों नंबर कम होते हैं तो यही मुँह से निकलती है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो। आप बताइए कि UPSI की कट ऑफ कितनी गई, किसी ने बताई थी इतनी, नहीं बताई। क्यों, वे सोचते थे, वे जानते थे कितनी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं इतनी बता देंगे तो बच्चे डिसलाइक करेंगे, कमेंट में गालियाँ देंगे, डिमोटिवेट कर रहे, और भविष्य देख रहे 3-4 के 5-6 महीना तक ऐसे ही चौपट भविष्य रहा, ठीक है। अगर ये और गलती आप लोगों की गलती है, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा देख लें, ठीक है। कोई तो थोड़ा वीडियो देखते हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ से थोड़ा बहुत उन्हें समझ भी नहीं पाया, उन्होंने वीडियो में कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा देखा करें, चाहे मैं हूँ चाहे और हूँ, किसी कोई भी हो भाई हो, वीडियो पूरा देखा करें, उसके बाद कमेंट करें। अगर बात अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं डिसलाइक करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ भैया, और अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें इसके साथ साथ, ठीक है। क्यों हम तो कहते हो जाए इसमें अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं रुकना है, तैयारी बरकरार करते रहें आप, ठीक है। तो खुशी वाली बात यही है जो आप लोगों को मैंने बता दी है कि फर्स्ट लिस्ट से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो चुके हैं। अब फर्स्ट लिस्ट से बहुत बच्चे बाहर हो चुके हैं, कुछ SI में भी जाएंगे हैं, हमारे पास ऐसे भी कुछ है कि हमारे पास बहुत से बच्चे, मैं इधर उधर की जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैं YouTube पे आके वीडियो बनाता हूँ। मैं फालतू में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, जो बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं जानते लेकिन मैं मानता हूँ, ठीक, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो भर्ती बोर्ड तो मैं नहीं हूँ, ना मैंने ऑफिशियल बताई, जो कट ऑफ बताई वो गूगल फॉर्म भरा था, उसके आधार पर मैंने कट ऑफ बताई, ठीक है। तो जो 2500 सेलेक्ट किए गए थे, मैं मानता हूँ 400-500 SI में भी चले जाएंगे, कुछ टाइपिंग नहीं कर पाए, कुछ निकल गए, तो अब सेकंड लिस्ट वालों का चांस हो गया। और स्टेनो वाले के तो हो ही जाएगा, खैर सेकंड में क्या होंगे, स्टेनो की कट ऑफ इतनी हाई रख दी थी उन्होंने, ठीक है। स्टेनो की तो तीसरी भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और जो भी कुछ सवाल आप हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं करता हूँ भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप पढ़ाई करते रहें, इसी के साथ साथ जिसकी टाइपिंग हो रही हो 2-3 घंटे करे और टाइपिंग करे, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे। क्यों, नुकसान तो हो नहीं जाएगा, जितना पढ़ लोगे उतना ही और सच्चाई आएगी, ठीक है। जय हिंद। फिर इसके साथ ही